गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स में लाइन्स एंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये दे फिगर दे रखी है जिसमें पी क्यू ये लाइन, एस टी ये लाइन, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये 110 का एंगल है, ये 130 का एंगल है। ये फाइंड करना है। ये जो आर पॉइंट पर एंगल बना हुआ है क्यू आर एस, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही कहता है। अब आपको ये जो हिंट लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ करेंगे आप तभी फाइंड होगा। लेकिन ये आपको हिंट लिखा हुआ एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। कोई भी हिंट एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता, केवल क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आप, ये क्या है कि सबसे पहले आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ जो एंगल बन रहे हैं इनको 1 2 3 नाम दे दिया। बस क्या किया, ये फिगर क्वेश्चन में से नोट की है। 110 130 लिखा हुआ है और 1 2 3 आपने इन एंगल्स का नाम, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और एंगल्स को 1 2 3 नाम दे दिया। बस ये किया गया। देखिए मैंने लिख लिया है, गिवन दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये इसके पैरेलल है। ये क्वेश्चन में से लिखा है मैंने। एंगल पी क्यू आर 110, ये क्वेश्चन में से ही लिखा है मैंने। पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है, आर एस टी 130 है। टू फाइंड एंगल क्यू आर एस पता करना है कितना हुआ, क्यू आर एस ये पता करना है क्या हुआ। कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्ट किया कि एक लाइन, ड्रॉ ए लाइन ए आर बी, अपनी तरफ से खींच दी है तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखी जाएगी। ए आर बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ए आर बी जो है पी क्यू के पैरेलल है और फिर एस टी के भी पैरेलल होगी। क्यों कि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, तो हमने किसी एक के पैरेलल खींच दी तो दोनों के पैरेलल हो गए। ये चीज़ देखने वाली है, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप देखिए पी क्यू पैरेलल किसके है, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ए आर बी के। पी क्यू पैरेलल टू ए आर बी और क्यू आर हो गई ट्रांसवर्सल। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल आपको ना भी लिख मिले तो ये पैरेलल लाइन क्या है ये जरूर लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर जब भी लगा रहे हों आप इस तरह के। तो आप देख रहे हैं अब ये किस टाइप के एंगल हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर के एंगल हैं, तो को इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम इनको। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। तो 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू, तो कितने हो गए 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। फिगर में शो जरूर कर देना, क्योंकि जब फिगर में शो नहीं होंगे तो ये ना आपके पकड़ में आए और ना फिर चेक करने वाले की इतनी जल्दी। 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, तो को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से इनका टोटल 180 है। आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है, तो ठीक है ना। ये एंगल 1 कितना हुआ, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फिगर। फिगर से पता लगा लिया है हमने कि ये 110 और एंगल 1 को इंटीरियर है, दिखाई दे रहे हैं हमको, यहाँ पैरेलल लाइन दे रखी हैं। अच्छा, एंगल 1 कितना हुआ 180 माइनस 110, तो कितना हुआ 70 डिग्री हो गया एंगल 1। अच्छा, आपको निकालना तो 2 है स्पेशली। अब यहाँ देखें एस टी और आर बी, एस टी ना हो। अब ये जो एस टी है पैरेलल है ए आर बी के, एस टी पैरेलल टू ए बी कह सकते हैं या ए आर बी कह सकते हैं। तो इसका और ट्रांसवर्सल कौन सी है, एस आर इज ट्रांसवर्सल, एस आर इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर ये एंगल 3 प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल 3, इनका टोटल कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल 3 आ गया 50 डिग्री। नाउ
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखिए ये जो तीनों एंगल हैं 1 2 3 ये एक लाइन पर है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप चलिए इनको LPA लिख दीजिए, लीनियर पेयर एंगल्स हैं सब। ये स्ट्रेट लाइन, ARB एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसलिए। तो एंगल 1 कितना हुआ, अभी अभी निकाला है आपने 70। एंगल 2 पता नहीं है, लेकिन एंगल 3 निकाल चुके हो आप 50, इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 70, 50 कितना हुआ 120। इन दोनों को प्लस करके और 180 की साइड ले गए तो माइनस का 120 कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका इम्प्लाइज दैट एंगल 2 जो है क्या नाम है, एंगल QRS, एंगल QRS, एंगल QRS हो गया 60 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 60 या एंगल QRS 60 डिग्री, ये आंसर आपका आ गया। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में तो आप इसको देखें कि ये एंगल 170 ले आए इनको। देखिए इन दोनों का टोटल 180, पहले तो पैरेलल लाइन खींच दी और इनको 1 2 3 नाम दे दिया, तो 1 और 110 दोनों का टोटल 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 1 निकाल के लाई 70। क्लियर है। इसी तरह से जैसे एंगल 170 लाए निकाल के, तो 130 और 3 ये दोनों एंगल 130 और एंगल 3, ये देखिए इन दोनों का टोटल तो एंगल 350 ले आए निकाल करके, और 1 2 3 का टोटल 180। 1 2 3 का टोटल देखिए 1 2 3 पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, टोटल 180। तो इस तरह से आ गए, एंगल 1 का पहले 70 निकाला, फिर 3 का 50 निकाला, 1 2 3 का टोटल 180, तो एंगल 2 निकाल डाला। एंगल 2 एंगल QRS है 60 डिग्री। तो क्लियर हो रहा है ना खूब अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, AB पैरेलल टू CD, AB और CD दो पैरेलल लाइन हैं, APQ 50 है और PRD 127 है, ये एंगल PRD 127 है। X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि क्या है, गिवन है आपका AB पैरेलल टू CD, AB और CD जो हैं वो पैरेलल हैं। एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री है। एंगल PRD इक्वल टू 127 है। वैसे ये सारी चीज़ें इसमें फिगर में क्लियर हैं। और X और Y की X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। X इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पता करने हैं हमें X और Y की वैल्यूज। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन अब क्या स्टार्ट होता है आपका, ये देखें आप, बड़ा सिंपल है कि AB पैरेलल टू CD और PQ इज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल टू CD और PQ इज ट्रांसवर्सल। देखो मैं दिखाऊंगा आपको कि AB और CD दो पैरेलल लाइन हैं, ये गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है ABCD पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली पैरेलल है। PQ कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये PQ, तो जो कट करती है तो ये देखिए Z बनना है इस तरीके से, ये एंगल Z बना रहे हैं। तो 50 इक्वल टू X, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो X इक्वल टू 50, तो X इक्वल टू 50 डिग्री, आगे लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIAB लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट पता लगे कि, और AIA से हो सकता है ना पता लगे क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोल भी रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर और लिख भी रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो X इक्वल टू 50 डिग्री, आप देख रहे हैं ये Z बनना है, पहचानने के लिए है उल्टा सीधा Z कैसे ही बने। तो ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, जो आपस में इक्वल होते हैं। तो X इक्वल टू 50 डिग्री क्लियर पता लग रहा है यहाँ से, X इक्वल टू 50 डिग्री, वही चीज़ मैंने लिखी भी है। लेकिन
x इक्वल टू 50 डिग्री डायरेक्ट लिखने से पहले ए बी पैरेलल टू सी डी, जो पैरेलल लाइन है, जो ट्रांसवर्सल है, उसको थोड़ा सा लिख दें तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई x की वैल्यू तो आ गई 50, लेकिन एक चीज़ और है, ए बी पैरेलल टू सी डी। एक और दोबारा से मैं ले रहा हूँ अगेन, फिर से आप देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये सी डी है। इस बार ट्रांसवर्सल चेंज किया है, पी आर इज द ट्रांसवर्सल। क्या है? पी आर इज द ट्रांसवर्सल, पी आर इज द ट्रांसवर्सल। तो अब आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपसे क्या बताया, वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है वहां से उस तक को लेना है। किस तक को? जो पैरेलल लाइन है। और यहां से पैरेलल लाइन तक में क्या क्या आ गया? 50 प्लस वाई, और इधर आ गया 127। तो देखिए यही लिखना है कि 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। ये है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हम फिगर से ला रहे हैं, फ्रॉम फिगर, फिगर से निकाल कर ला रहे हैं, फिगर में देख करके ये चीज़ लिख रहे हैं कि 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। ये जो ट्रांसवर्सल है इसके पैरेलल लाइन तक का 127 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ इसके पैरेलल तक का कितना है? 50 प्लस वाई। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, या वाई इक्वल टू 127 माइनस 50, दैट इज कितना हो गया? 77 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई, फाइनली दोनों के आंसर आ गए। हैंस x इक्वल टू 50 डिग्री और y इक्वल टू 77 डिग्री, ये दोनों आंसर आपके यहाँ मिल गए। अच्छा, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, x इक्वल टू 50, और एक बार फिर से ट्रांसवर्सल चेंज हो रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, दैट इज y की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई। दोनों ही फाइंड हो चुके हैं इस तरीके से। क्लियर हो चुका है आपको? देख रहे हैं ना? ये इतना पार्ट देख लीजिए पहले, ये x इक्वल टू 50 तक का देख लीजिए। चलिए, ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बार और मैं ये दिखा रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन। यहाँ ये पूरा सॉल्यूशन आ गया है ये। क्लियर है? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर बनी हुई है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और दिया हुआ है कि ये पी क्यू आर एस के पैरेलल लाइन है, और ये रे इंसिडेंट रे है, और जो कोई रे आके पड़ती है किसी सरफेस पर तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्ट हुई है सी पॉइंट से, फिर रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव कर रहा है हमें। देखिए दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये है, और ये रे आ रही है इस पर, और बी पॉइंट से फिर रिफ्लेक्ट हुई है, फिर सी से रिफ्लेक्ट हुई है। तो एक चीज़ और है, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। लेकिन ये आता कहाँ से है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन? ये वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन पैदा होती है जो काल्पनिक है, जिसकी आप कल्पना करते हैं, वो 90 डिग्री पर नॉर्मल पैदा हो जाता है। जहाँ पर भी रे पड़ेगी वहाँ 90 डिग्री पर नॉर्मल बनाइएगा, तो उसकी एक इमेजिनेशन करते हैं हम, और उस नॉर्मल से इस रे तक का ये एंगल बना। भाई एंगल तो इन दो से ही बनेगा ना, और वहाँ से नॉर्मल से फिर दूसरी साइड में जो एंगल बनना है जहाँ रे निकल रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो इंसिडेंस एंगल के बराबर होता है किसी भी पॉइंट पर। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। एंगल
3 इक्वल टू एंगल 4। सेकेंड इक्वेशन ये तैयार हो गई। दो इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई इससे कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4, और हमें 2 इक्वल टू 3 के बराबर करना है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि अब आपने ये देखा कि भाई 1 2 3 4 के बराबर हो गया। अब इसमें बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के। नाउ बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के, नॉर्मल। तो अब ये है, तो देयरफॉर और ऑल्सो ये भी है कि पी क्यू पैरेलल टू है आर एस के। ये जिसके परपेंडिकुलर हैं वो आपस में पैरेलल हैं, देयरफॉर बी एम पैरेलल हुआ सी एन के। देखिए क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इधर से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दोनों 90 के एंगल बना रही हैं, तो ये आपस में ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी बी एम और सी एन। तो देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एन, और ये पैरेलल हो गई, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल पे मैंने एस के, चलिए एंगल्स लिखे ही दे रहा हूँ, अगर आपको शायद प्रॉब्लम हो इससे एंगल पे एस का निशान लगाने से। तो 2 इक्वल टू 3 हो गया। ये जो 2 है ये 3 के, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, और पीसी ट्रांसवर्सल हो गई, पीसी ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये वो बीसी ट्रांसवर्सल हो गई, और बीएम और सीएन पैरेलल लाइन है। तो 2 इक्वल टू 3 के, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। देखिए जेड बनना है, देख लो, तो 2 इक्वल टू 3 के, ठीक 2 इक्वल टू 3 के हो गया, 1 इक्वल टू 2 के, और 3 इक्वल टू 4 के, 2 इक्वल टू 3 के। तो अब देखिए ये हो गया थर्ड। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई ये सभी एंगल आपस में बराबर है, तो हमें 2 इक्वल टू 3 आ गया निकल करके। लेकिन हाँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों से हमें पता लग गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल बराबर हैं। कौन कौन से? देखिए 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर, लेकिन 2 और 3 आपस में बराबर हैं, तो 1 2 3 4 सब बराबर हो गए, 1 2 3 4 सब बराबर हो गए। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। भाई 1 2 3 4 सब बराबर हैं, तो 1 और 2 का टोटल 3 और 4 के टोटल के बराबर बैठेगा। 1 और 2 क्या है? अच्छा, तो एंगल ए बी सी, इसका मतलब हुआ एंगल ए बी सी बराबर हुआ एंगल बी सी डी के। ये जो ए बी सी 1 और 2 का टोटल, ए बी सी और 3 और 4 के टोटल के बराबर होगा, क्योंकि चारों बराबर के एंगल है ना। अब ये भाई 1 और 2 तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हैं, और 3 और 4 भी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं, और 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 चारों बराबर हो गए। अब चारों बराबर हो गए तो इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर हो गया, तो ये एंगल बराबर हुआ इस एंगल के। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए लाइन पैरेलल हैं, प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, इसलिए 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 बराबर होंगे। अब ये परपेंडिकुलर लाइन खींची गई हैं दो पैरेलल लाइन के, तो ये भी आपस में पैरेलल हो गई, और जब ये पैरेलल हैं तो 2 इक्वल टू 3, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ, तो 2 इक्वल टू 3 के, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। और अब जब 2 इक्वल टू 3 आ गया, तो अब हमने देखा कि 1 2 3 4 इस तरीके से चारों इक्वल हो गए, तो 1 2 इक्वल टू 3 4, ये जो देख रहे हैं आप 1 2 3 4, मैं इसको 2 स्टेप में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीज़ें।
ये अच्छी तरह से दिखाई दे जाए स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है इसी के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।